चल कहाँ खड़ा देखिए बता, गोबर में ही पाया तुझे खड़े होने को। चल जीरा। जय माता दी। विलेज लाइफ रश्मि व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। चलिए जी, आज का व्लॉग करेंगे शुरू। आज सुबह के बज चुके हैं 5। मैं आई हूँ घेर में अपने पशुओं का काम करने के लिए। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं अपने गांव की लाइफ स्टाइल, जो जो हमारे यहाँ गांव में सुबह के टाइम होता है, आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। ये 5 बजे हुए हैं तो 5 बजे मैं घेर में आ जाती हूँ, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी सर्दी होने लगी है तो हम थोड़ी सी लेट आते हैं, जल्दी नहीं आते हैं घेर में। तो पहले तो 4 बजे आते थे, अब 5 बजे आते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने काम में लग चुकी हूँ। अपने सुबह की मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल पे जो न्यू है तो सब्सक्राइब करेगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। कमेंट जरूर कर देना कि कैसी लगी। देखिए, ये मैं घेर में आने के बाद में सबसे पहले मैंने गोबर हटाया इनका, जो ये कर देते हैं उनको पीछे को साइड में कर देती हूँ मैं खटपावड़ी से, क्योंकि ये काटते हैं ना, काटते हैं फिर भी देते हैं। फिर तसला लाई उठा के इसमें अपना सारा गोबर में भर के, और जहाँ पे हम गोबर डालते हैं वहाँ पे मैं सारा गोबर गिर दूँगी। तो ये मैंने तसले में भर लिया है, मैं उठा के अब जैसे गिर दूँगी। और थोड़ी सी मेरे गले में दिक्कत हो रही है, आप लोगों को आवाज़ में होगी, क्योंकि नज़ला जुकाम खांसी बुखार चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से आवाज़ साफ नहीं आने की, उसके लिए सॉरी आप लोगों को पहले ही। देखिए 3-4 तसले हो जाते हैं आराम से, क्योंकि पशु हमारे पास 5-6 हैं। तो इस वजह से सबसे पहले उठते ही हमारा यही काम होता है, अपने पशुओं की देखभाल करना। और गाँव की यही लाइफ स्टाइल है, क्योंकि हर घर में यही होता है कि सबसे पहले जो गाँव में रहते हैं पशु रहते हैं उनके पास, तो वे उठते ही सारा अपने पशुओं का काम करते हैं। चलिए, कोई गोबर हमने उठा दिया सारा, फिर हम घास गिरेंगे। यहाँ पे जो हरा चारा है हमारा, जो काट कर रखा हुआ है, हमने रात काट दिया था। सुबह के टाइम इतनी जल्दी कोई नहीं उठता ना कोई काटता, तो इस वजह से मैंने तसले में भर लिया। अभी मैं खोर में डाल दूंगी सबके पशुओं के आगे से अपने। यहाँ पे हमारी गाय बनती है तो गाय के आगे मैंने तसला भर कर डाल दिया। और तसले भी मैं ले आऊँगी। पहले मैंने सोचा इससे सानी कर देती हूँ, खड़ ले आई हूँ। ये खड़ा है धड़ी, इसमें खड़ चोकर है जो हमने भिगो के रखा हुआ है, शाम को भिगो कर रख देती हूँ, सुबह के टाइम हम उसकी सानी कर दें। तो मैंने वो अच्छे से उसे मिला दिया। और यहाँ पर ना मैंने फ़ोन रखा हुआ था, और यहाँ बन रहा हमारा कटड़ा, तो बार बार फ़ोन को छेड़ रहा था, तो मैं जैसे नोड़ता मैं कहा कभी वो मेरा फ़ोन को गिर दे। तो चलिए भाई, यहाँ पे मैंने आसानी कर दिया अच्छे से। और यह भैंस चकरडंड इसलिए हो रही है क्योंकि इसे ज़्यादा घास हो लग रहा, मुझे भी घास कर दिया, मैं भी घास पे बंध जाऊँ। देखिए बन रहा हमारा कटना। तो मैंने गाय को तो बांध दिया वहाँ, उसकी तो काम हो गया कंप्लीट, उससे तो घास वास हो गया सारा बढ़िया तरह। अब मैं गिरूँगी खोर में इधर घास, क्योंकि तो 3 पशु और बचे हुए हैं, उनका हम इधर घास गिरेंगे। 3-4 तसले में इधर गिर दूँगी, फिर उन पे उन्हें भी सन्नी कर दूँगी अच्छे से। और फिर इधर भैंस बनती है, इधर गाय, इधर भी गाय बन रही है हमारी, क्योंकि हमारे पास 7, हाँ 7-8 पशु है हमारे पास में। तो टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, 1-1.5 घंटा हो जाता है आराम से। सुबह के टाइम मैं 5 बजे आती हूँ तो 6:30 मुझे यहीं पे बज जाते हैं, 6 साढ़े 6 इतने में इनका काम करके जाती है। और वो तो एक ही भैंस दूध देती है अभी, गाय नहीं भी आई हुई है, अभी गाय का टाइम है थोड़ा सा भी आने का, और नहीं तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो 2 पशुओं का दूध निकालते हैं, अभी एक का निकालती हूँ, इस वजह से फिर भी 1 घंटे में ही काम निमट जाता है। तो चलिए, मैंने 3-4 तसले इधर भी गिर दिए, भर भर कर ले आऊँगी। और सुबह को तो हमारी ऐसी वर्जिश हो जाती है, हमें वर्जिश करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमारी घेर में ही वर्जिश हो जाती है। ये वाला तसला जो है मैं अपनी कटिया को रख दूँगी साइड में, वो तसले में ही खाती है। और बस यहाँ पे देखो खूब अंधेरा हो रहा है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा अंधेरे में कम चमक रहा होगा, तो मैंने फिर भी सोचा आप लोगों के साथ भाई पसर की, यानी कि अपने 5 बजे की भी वीडियो शेयर करनी चाहे, तो मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सन्नी कर रही हूँ भैंस को। बाल्टी में खल भिगो रखी थी तो वो मैं ले आई थी, यहाँ पे मैंने सन्नी कर दी। कटड़े को मैंने घास गिर कर पहले ही सन्नी कर दी, और इधर मैंने भैंस बांध दी। अब मैंने कटड़ा छोड़ कर दूध पिया दिया उसे बेचारे को, और मैं निकालूंगी अब जब भैंस का दूध। बाल्टी भी उठा लाई हूँ मैं, बाल्टी रखी हुई है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा आ रहा, क्योंकि अंधेरा अब तो 5:30 बजे तक भी चांदना नहीं होता, 6 बजे होता है, क्योंकि आज है ना शनिवार का दिन है, और 29 तारीख है 2022। तो इस वजह से अब जब थोड़ी थोड़ी सर्दी होने लगी है, और अक्टूबर का महीना चल रहा है, अब नवंबर चल जाएगा। और यहाँ पे मैं निकालने लगी थी भैंस का दूध, दूध निकाल लूँगी। और थोड़ी सी ना भैंस की धार थोड़ी सी काड़ी होती है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है और ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। गाय का तो हल्का होता है, वैसे जल्दी जल्दी दूध निकल जाता है, पर भैंस के में थोड़ा टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं निकाल पाता। पर नो है, फिर भी अपना चलो ताकत लगाएंगे, जोर लगाएंगे और निकाल लेंगे। बस भैंस का दूध निकालने के बाद में फिर हम अपने घर जाएंगे, बस इसके बाद में मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है, फिर कोई काम नहीं रहता घेर का। तो फिर तो बाद में आती हूँ मैं, अब आ गई हूँ मैं घर पे। घर पे आती सबसे पहला काम होता है मेरा एक बाल्टी पानी लाना नीचे से भर के, क्योंकि हमारे ऊपर टंकी नहीं है, तो इस वजह से हम नीचे समरसेबिल में ही लेके आते हैं। तो ताज़ा पानी भर के लाऊंगी। आगे मैं घर, अब चांदना हो गया है हल्का हल्का सा। अब मैं नीचे चली गई और एक बाल्टी पानी की ऊपर लेके आऊँगी पीने का, जिसमें हम अब जो चाय बनाएंगे, दूध दाद जो भी करना हमें,
ताज़े पानी में करेंगे, क्योंकि रात का रखे हुए पानी में नहीं करते। या मेरी बाल्टी भर कर मैं ले आई, ऐसा ढक के अपने किचन में ही रख लूँगी, अपनी रसोई में ही। चलिए भाई, यहाँ पे मैंने दूध जमा रखा है, क्योंकि मैं कह रही आप लोगों को ठंड होने लगी ना, तो इस वजह से ये मैंने अपना सोल डाल दिया था इसके ऊपर, क्योंकि ना फिर जमता नहीं है, दूध नहीं जम पाता। तो हल्की हल्की जब ठंड हो गया तो फिर इस तरह से कपड़ा ढक देते हैं दूध पे हम रात को जो जमने देते हैं। तो ये वो है। अब दही अच्छे से जम चुकी है, पहले मैं निकाल लूँगी इसमें से दही बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ना दही पी रहे हैं। तो चाय भी पी लें, वैसे एक टाइम दही ले लें, एक टाइम चाय पी लें, तो 2 टाइम तो खा पी लेते हैं। तो इस वजह से अब मैं दही निकाल लूँगी। और गाय तो अभी दे नहीं रही, तो गाय का तो थोड़ा पीला पीला सा हुआ है, भैंस का बिल्कुल वाइट हो गया है। देखो कितनी वाइट दही निकल रही। तो इस वजह से चलो दही निकाल लेंगे। और एक कटोरा भर कर निकाल लूँ, दोनों बच्चों को मेरे बहुत हो गया है। 2 बच्चे हैं मेरे, और एक लड़का और एक लड़की। और मेरे हस्बैंड है जो मेरे पति देव, वे चाय पी लेते हैं, मैं भी चाय पी लेती हूँ। हम 4 आदमी हैं अपने घर में। और बस चलिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से दूध में दही दही निकाल दी। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 कटोरी पानी ताज़ा, जो मैं अभी भर के लाई थी, क्योंकि अब ठंडा तो पानी डलता नहीं फ्रिज का, और अब तो ताज़े पानी से ही बहुत अच्छा दूध आ जाता है। और यहाँ पे मेरी लड़की आ चुकी है नहा के, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, तो स्कूल जाएंगे बच्चे, तो इस वजह से वे भी नहा नू के आ चुके हैं। बस मैं जल्दी जल्दी मैं सोच रही हूँ रही लगा लेती हूँ, इतने ना बच्चों का नाश्ता बना के इन्हें भेजूँगी ना, इतना मेरा दूध मिल जाएगा। और बस सुबह का टाइम तो देखो कितना बिजी होता है, बहुत ज़्यादा, चाहे इसमें कोई भी हो, या मैं हूँ या और हाउस वाइफ के लिए तो एक बहुत ही कठिन होता है सुबह का टाइम। सबसे ज़्यादा काम होता है सुबह का टाइम, पूरे घर का काम करना और साथ साथ अपने बच्चों का भी काम करना। और चलिए, रही लग चुकी है, अब अपना आराम से ही बिलता रहेगा, आधा घंटा तो आराम से ले लेगा बिलने में। फिर आ गई थी मैं अपने अगले कमरे में, मैंने बच्चों की ड्रेस पर प्रेस करके रखी हुई थी। अभी लड़का नहाने के लिए जा रहा है, लड़की तो मेरी नहा के आ चुकी। और फिर मैं आ गई अगले कमरे में। यहाँ पे चारपाई पे हमारे जो रात हम सोए थे वे कपड़े अभी बिछे हुए हैं, तो इस वजह से मैं उनकी तय करूँगी अब अच्छे से। अब तो कंबल निकल चुके हैं, सर्दी होने लगी, तो इस वजह से कंबल ओढ़े जाते हैं। तो बच्चों के पापा ना तकिया नहीं लगाते, तो उन्हें वही ये कमली होती है छोटे वाली, ये सिर के नीचे लगा के लेट जाते हैं। तो इस वजह से ये 2 कमली हो जाती है, एक भारी वाला कंबल और एक हल्की वाली कमली। और ये है दुतई। चलो इनकी तय बना लेंगे, तय बनाने के बाद में इन्हें कमरे में रखे आएंगे एक साइड, क्योंकि जो आगे दिखाई देते रहे अच्छे नहीं लगते कपड़े। तो कपड़े तो एक साइड में ही कोने में लगाने चाहिए, जो अच्छे से किसी को दिखाई ना देवे, ऐसे इस तरीके मैनेज करके रखना चाहिए भाई। प्रेस हो गई थी मेरी, अभी लड़का नहा के नहीं आया, तो ऐसे उसके कपड़े रखे हैं, जब आएगा नहा के तो वो भी पहन लेगा। आने के बाद में मैं खाट भी उठा दूँगी, क्योंकि फिर कपड़े उपड़े उठाओगे तो दिक्कत होगी। साइड में खाट कर ले, क्योंकि ना रात को बहुत ज़्यादा मच्छर लगे, तो उर्ली साइड से इस साइड खाट कर लेते हैं। और ये है, ये मेरे लड़के ने पता नहीं क्या पाउडर वाउडर सा मंगा रखा है अपने लिए, तो इसे भी उठा के इधर साइड में रख दूँगी, यहीं पे रख रखा था उसने, रात लिया था दूध के साथ में। और मेरा दूध बिल चुका, बच्चे स्कूल में चले गए, उन्हें नाश्ता पानी करके मैंने उन्हें भेज दिया। और भाई देखा मैंने आके, रही मेरी अच्छे से हो चुकी है। अब मैं घी को पूछ लूँगी, अपना घी निकाल लूँगी छाई में से, क्योंकि ये जो मक्खन होता है ये आ जावे, फिर बाद में इसको निकाल लेते हैं। तो इस वजह से पहले रही पूछूंगी अच्छे से तरीके से, फिर जो इसमें ये घी आया हुआ है इसको भी निकाल दूँगी। और बस ऐसे ही हमारा सुबह का काम चलता रहा है। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बस सुबह को लगी हुई हूँ। बस मैं सोच रही हूँ घी का निकालने के बाद में फिर मेरा काम फ्री हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में मैं नहाऊँगी, नहा के अपनी जोत बत्ती पूजा पाठ कर लेंगे। और बस इसके साथ में मेरा यहीं तक ही यूँ काम हुआ है सुबह का। फिर इसके बाद में जो झाड़ू पोछा रोटी बर्तन है वो उसके बाद में चला है। यूँ सुबह सुबह का काम है मेरा, 5 बजे से ले गए और भैया 6 बजे तक का आपको अपना रूटीन दिखाया, आप लोगों के साथ शेयर करा। जो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और थोड़ी सी मेरी आवाज़ में दिक्कत हो रही है, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, आज बोल भारी भारी हो रहा होगा, पता नहीं चल रहा। एक महीना सारा हो लिया, खांसी जुकाम बुखार बिल्कुल नहीं जा रहा, ऐसे ही लगातार चलते जा रहा है। तो इस वजह से रात फिर गले में ज़्यादा दिक्कत हो गई थी बोलने में दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से। और बस यहाँ पे मैं सारा घी निकाल लूँगी। और पता ना, घी ना थोड़ा सा वैसा होता है नूनी की, और डली सी बंद का जा, थोड़ा गर्म ठंडा पानी तो मैं इसलिए नहीं गिरती, मगर कभी ना आवे। और जो मैं वैसा ताज़ा गिरती हूँ उससे थोड़ा सा पतला पतला सा आता है, तो इस वजह से उतारने में दिक्कत पड़ती है, निकालने में। कोई नहीं है, निकाल देंगे। और बस इसे मैं छान कर छलनी में को, क्योंकि हमारे ना बिना छलनी छाई नहीं पीते बिल्कुल भी, छलनी में को छाननी पड़ती है। तो भगोना भी ले, मैं छलनी भी लिए, छलनी मैंने छाई की ले रखी। और तो इसे छानेंगे, क्योंकि ना ये पपड़ी पपड़ी सी आती है, तो ये अच्छी नहीं लगती जो मुंह में आवे, तो फिर ना बच्चे पीते ना बच्चों के पापा पीते। तो इस वजह से मैं इसको छान कर अच्छे से जब भी मैं इसको रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार छानेंगे जब पीवेंगे
तो वो भी नहीं होता कि फिर छलनी होगी। तो मैं एक बारी इकट्ठी सारी को छान के रख लेती हूँ, जो कुछ पी जाएगी, नहीं हमारे पशु पी लेंगे। पशु के लिए भी बहुत अच्छी होती है छाय, क्योंकि हमारे तो पशु भी बतेरे हैं तो वे पी लेंगे। और वो है ना, मैंने दूध शाम के समय डेयरी पर नहीं दिया था, नहीं तो मैं डेयरी पर दे देती हूँ एक टाइम का, एक काम खुद यूज़ कर लेते हैं। पर वो रात दिया नहीं गया था, पता नहीं किस कारण से, तो इस वजह से घर पे ही था, तो इस वजह से ज़्यादा छाई हुई आज। कोई नहीं, अपने पशुओं को पिला देंगे बस। या मैं अब जा रखी होंगी फ्रिज में दिन में नहीं चलाती बिल्कुल भी, पर रात को चला कर छोड़ देती हूँ, तो उसमें निवास रहती है। तो सुबह के टाइम में तो हम फिर भी उसमें ही रख देते हैं, क्योंकि बाहर मक्खी मच्छर का मुझे थोड़ी सी वो रह जा, तो मैं फिर भी फ्रिज में ही रख देती हूँ। अभी तो इतनी सर्दी नहीं हो रही, फिर आगे आगे बाहर रख ले करेंगे अपने किचन में ही। और बस अब मैं आ गई हूँ कमरे में, अपना बेडरूम में, और बस इसे अच्छे से क्लीन करूँगी, यानी कि चादर वादर बिछाऊँगी, झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी, और बस लग जाएंगे अपने काम पर। तो इस वजह से मैं ये चादर है जो झाड़ कर अच्छे से इसको बिछा दूँगी, क्योंकि अब बिछी नहीं थी, ऐसे ही पड़ी हुई थी। और क्योंकि बच्चे चले गए स्कूल में, तो फिर उनके जाने के बाद में जो भी काम होता है उनके जाने के बाद में मैं करती हूँ, उससे पहले तो कुछ नहीं होता, ना साफ़ सफाई का ना वैसा। तो इस वजह तरिया खाट है मुझे या बाहर निकालनी पड़ेगी, जब भी मेरे पास अच्छे से झाड़ू लगेगी, क्योंकि फिर मेरे पास झाड़ू नहीं लगती, जो या खाट यहीं पर बिछी रहे, तो मैं इसे निकाल कर जब झाड़ू लगाती हूँ। तो चलिए अब हम अपना झाड़ू पोछा पोछा तो बिल्कुल लगाने की, बस झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी फिर बाद में। चलिए भाई झाड़ू निकाल लेते हैं हम। मैं झाड़ू उठा के ले आई बाहर से, खाट में थोड़ी सी साइड में कर दी खड़ी, क्योंकि जो मैं इधर ही करूँगी ना तो झाड़ू नहीं निकल पाने की, क्योंकि छोटा कमरा है, तो इस वजह से एक खाट एक बेड आ जाए तो फिर निकलने की जगह नहीं रहती। तो इस वजह से फिर हम खाट को बाहर कर देते हैं, फिर बाद में झाड़ू लगाने के बाद में यहीं पे कर दूँगी सेट इसको। और चलिए झाड़ू लगा लेंगे अच्छे से, और फिर झाड़ू लगाने के बाद में जो और काम होगा उसके बाद करेंगे। देखिए भाई ये हमारा हरा है, हरे मन है, हम ना कूड़ा डाल देती हूँ मैं, अपना जो भी दिन का कूड़ा होता है वो सारा इसमें इकट्ठा कर देती हूँ। ऐसा वैसा कूड़ा तो रहता नहीं, देखो अपने घर का यूज़ करने वाला रहता है, डब्बे वब्बे खाली हो जाते हैं, थोड़ा बहुत भाई बच्चे पन्नी वन्नी इकट्ठी कर देते हैं, गिर देते हैं, वैसा कूड़ा होता है, तो वो हम इसमें डाल देते हैं। सुबह के टाइम यहाँ से निकाल के नीचे लेके चली जाती हूँ, नीचे कट्टे में भर दूँगी चले जाके, फिर पिताजी खेत में लेके चले जाएंगे। तो इस वजह से डस्टबिन मैंने अभी मंगाई नहीं हुई है, क्योंकि ये है कि इसको होता नहीं, ना तो इसका हम दूध रखते हैं, ना इसमें हम कुछ भी काम नहीं करते हैं, क्योंकि गैस पर होता है हमारा सारा काम इंडक्शन पर। पहले तो कर लेते थे, अब वो ये अब तो डेयरी पे दूध चले जाता है, इतना दूध तो रहता नहीं जो हारे में गर्म करेंगे। तो इस वजह से ये सारा जितना भी कूड़ा है 2 दिन का हो रहा था, सॉरी इसकी वजह से वो निकाल नहीं पाई थी, तो अब निकाल लूँगी। एक पन्नी भर चुकी है, एक छन्नी भर चुकी है मेरी,
तो ये डब्बे वब्बे थे, कुछ मिठाई के थे, कुछ रियल जूस के थे। ये ऐसे वैसे डब्बे होते हैं, वैसा कूड़ा तो उसमें नहीं डालते हम। और बस इनको सारों को मैं नीचे ले जाऊँगी और कट्टे में डाल लूँगी। मैंने कूड़ा निकाल लिया, झाड़ू मेरी कंप्लीट होगी सारे के ऊपर की। अब चलिए फिर ये थोड़े बहुत बर्तन थे जो भी थे, मैंने सोचा इन्हें साफ़ कर लेती साथ के साथ। ये नाश्ते पानी के तो सुबह के इतने ज़्यादा बर्तन तो होते नहीं, क्योंकि हम 4 आदमी हैं तो इतने बर्तन नहीं हो पाते। 2 बच्चे हैं मेरे पति है वो, तो थोड़े बहुत ही होते हैं, इतना काम नहीं फैलता सुबह के टाइम। खाने पीने का तो देखो इतना वो नहीं है, तो थोड़ा सा काम का ही है भाई, क्योंकि काम हो जाता है मुझे 3 टाइम का, बाहर का भी करती हूँ, घर का भी करती हूँ, फिर नीचे भी हमारे मैं सारा वो भी करके आती हूँ नीचे का भी। और मैं सोच रही थी मशीन लगाना कपड़े धोने, वो भी नहीं धुल रहे। तो आज तो लाइट आ रही है जा रही है, देखते हैं कल को धोएंगे। मशीन भी लगानी थी क्योंकि सुबह के टाइम ना लाइट जल्दी चली जाती है। और वही छाई वाई कर ली थी, इसमें छाई वाई का था थोड़ा सा बर्तन, बस ये थे जिसमें मैंने अभी छाई छाई थी। अब चलिए बर्तन साफ़ कर लेंगे सारे। और जो आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। और बताना आप लोगों को हमारी वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो कमेंट के जरिए बता देना। आप लोग कैसी वीडियो देखना चाहते हो, किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाऊँगी। और बताना जो भी कमी लग रही हो वीडियो में वो। अब बस थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत आएगी, क्योंकि बताया मैंने मुझे ठंड लगी हुई है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आएगी। और कुछ थोड़ी मेरे फ़ोन में भी दिक्कत हो रही है, पता नहीं जी जी सी होती है, इतनी आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है। तो उसके लिए मैं पहले ही आपको सॉरी बोल रही हूँ। और आप लोग बता देना। और जितने भी मेरे बर्तन हैं मैंने साफ़ कर लिए, दूध दाल की बाल्टी होती है, इतनी ज़्यादा बर्तन नहीं होती है, तो सारे साफ़ कर लूँगी। तो चलिए अपनी गाँव की लाइफ स्टाइल दिखाई मैंने आप लोगों को, क्योंकि गाँव में क्या क्या काम होता है क्या क्या नहीं। और ये मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन है, ये मैंने 5 बजे से 6 बजे तक का आप लोगों को दिखाया गाँव की लाइफ स्टाइल। और 5 बजे से मेरे काम शुरू हो जाता है गाँव में। गाँव में तो देखो सबके यहाँ हो जाते हैं, मेरे यहाँ का जो भी गांव की लाइफ है जिसकी भी है वो सब इसी तरीके से काम करते हैं, सबके यहाँ इसी तरीके से काम होता है। क्योंकि यहाँ पे लेट उठ के काम नहीं चलता। 6-7 पशु है हमारे पास में, जो हम लेट उठेंगे तो फिर पशु का करेंगे, बच्चों का करेंगे, घर का करेंगे, तो क्या करेंगे। तो इस वजह से जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की गाड़ी भी 7 बजे आ जाती है, फिर वो बच्चे लेने चले जाते हैं। तो फिर जल्दी अपना काम करना पड़ता है। गाँव में तो 8-9 बजे सारा काम करके बैठ सकते हैं, शहरों में तो 8 बजे उठते हैं, 8 का 9 बजे जा सकते हैं उठते हैं। बस यहाँ पर मैंने मोरी दो दी है अच्छे से अपनी सुनती, जिस पर मैंने बर्तन साफ कर दिए। थोड़ी सी काई लगी है, पता नहीं क्यों नहीं उतर कर, यदि आप लोग कमेंट करके बताना कहीं से उतारी मुझे, भैया काई उतर नहीं आई मेरे से, क्योंकि यहाँ डेली बर्तन साफ होते हैं 3 दिन 4 टाइम, तो इस वजह से गिल्ला तो रहता ही है, तो काई लगी हुई है। और मैंने झाड़ू से भी बहुत ज़्यादा रगड़ ली, पर फिर भी नहीं उतरती। और बस सारे को मैंने झाड़ू लगा दी, मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ऊपर का सुबह का घेर का हो गया था, फिर ऊपर का हो गया। अब मैं मन जाऊँगी नीचे, देखती हूँ मशीन भी लगा सकती हूँ, कपड़े भी धुलूँगी और झाड़ू पोछा करूँगी। चलिए आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता।